एक जगह है, चाइना के एनहुई प्रोविंस में। इस जगह का नाम है हुआंगशी टाउन। बहुत कम लोग इसका नाम जोर से लेते हैं। वहां की हवा में एक भारीपन है। खामोशी ही वहां की सबसे ऊंची आवाज है। एक गहरी अजीब सी खामोशी जो हर चीज को ढक लेती है। कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखता, फिर भी वहां कुछ तो है हमेशा। ये टाउन नॉर्मल नहीं है, तुम्हें तुरंत महसूस हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ये खामोशी खाली नहीं है, ये अनकही बातों से भरी है, इंतजार से भरी हुई। बिल्डिंग्स ऐसे खड़ी हैं जैसे भूले बिसरे मकबरे हों, विंडोज खाली आंखों जैसी। वो तुम्हें देखती है, या शायद वो कुछ भी नहीं देखती। स्ट्रीट्स खाली हैं, नो कार्स, नो पीपल। हुआंगशी इंतजार कर रहा है। लोग इसे कर्स्ड टाउन कहते हैं। यह नाम हुआंगशी से दशकों से जुड़ा है, कम से कम 40 लंबे सालों से, शायद उससे भी ज्यादा। किसी को ठीक से नहीं पता। मेमोरीज धुंधली पड़ जाती हैं या उन्हें दबा दिया जाता है। कहानियां पहले कानाफूसी में शुरू हुई, फिर वो तेज होती गई और फिर दोबारा खामोश हो गई। वो शाप बस गया, जैसे पुराने फर्नीचर पर धूल जम जाती है, अनटच्ड, अनडिस्टर्ब्ड, बहुत बहुत लंबे समय तक। हुआंगशी की रेपुटेशन फैलती है, एक धीरे धीरे फैलने वाली बेल की तरह। ये क्यूरियस लोगों का गला घोंट देती है, ये बहादुरों को चेतावनी देती है। आसपास के गांवों के लोग इससे बचते हैं। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उस खामोशी की कहानियां, वहां होने वाली चीजों की कहानियां, जब सूरज ढल जाता है। हुआंगशी में अजीब चीजें होती हैं। लोकल्स जो कभी वहां या उसके पास रहते थे, उन्होंने इनके बारे में बताया था, इससे पहले कि वो भी खामोश हो गए या बहुत दूर चले गए। एक कहानी एक औरत के बारे में है। वो अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी, एक मीठी सी लोरी। अचानक उसकी आवाज खींच ली गई, जैसे किसी अनदेखे धागे से उसके गले से छीन ली गई। पीछे रह गई सिर्फ एक हांफने की आवाज और एक भयानक गूंजती हुई खामोशी। उसने फिर कभी नहीं गाया, उसकी आवाज चली गई थी। विस्पर्स आम हैं, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं है। वो दीवारों से आती है, खाली स्ट्रीट से, खुद हवा से, सॉफ्ट, इंडिस्टिंक्ट, जैसे भूत आपस में राज बांट रहे हों। कभी कभी वो वार्निंग्स जैसी लगती है, कभी कभी मातम जैसी। गवर्नमेंट बहुत कम बोलती है हुआंगशी के बारे में, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। ये साइलेंस अलग है। ये एक जानबूझकर की गई साइलेंस है, एक ऑफिशियल पर्दा जो टाउन पर कसकर डाल दिया गया है। क्वेश्चंस के जवाब में मिलती है खाली निगाहें या टाल मटोल वाले जवाब। रिकॉर्ड्स गायब है, या वो कभी थे ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये टाउन और इसकी प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए थे। एक कलेक्टिव भूल जो ऊपर से थोपी गई हो। इससे मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। कुछ लोगों की अपनी थ्योरीज हैं, डेंजरस थ्योरीज। वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में फुसफुसाते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो गलत हो गए, शायद साउंड से जुड़े हुए टेस्ट्स, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी जोन्स। ये फ्रीक्वेंसीज इंसानी कानों की सुनने की कैपेसिटी से नीचे होती है। कुछ बहादुर लोगों ने कोशिश की है इस साइलेंस को भेदने की, टेक्नोलॉजी के साथ, माइक्रोफोन्स के साथ और रिकॉर्डर्स के साथ। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना ढूंढते हैं, ईवीपी। ये वो आवाजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स पर मिलती हैं, जिन्हें स्पिरिट वॉइसेस माना जाता है। दूसरी दुनिया से आई आवाजें, दूसरी तरफ से। हुआंगशी में रिकॉर्डर्स बहुत कुछ पकड़ते हैं, ऐसी चीजें जो रोंगटे खड़े कर दें। दिन के उजाले में भी ईवीपी साफ नहीं होते, अक्सर सिर्फ विस्पर्स या कराहने की आवाजें। लेकिन कभी कभी वर्ड्स उभरते हैं उस स्टैटिक में से, साइलेंस में से। वार्निंग भरे वर्ड्स, लीव, गो बैक, डेंजर। दो रास्ते अलग होते हैं हुआंगशी के खामोश जंगलों में। एक रास्ता साइंस का है, कोल्ड, लॉजिकल। ये एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, फ्रीक्वेंसीज की, गवर्नमेंट सीक्रेट्स की। ये रास्ता एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, चोरी हुई आवाजों को, उस बोझिल साइलेंस को, अजीब घटनाओं को। ये इंसानी हाथ होने का इशारा करता है, या ह्यूमन एरर का, एक प्रॉब्लम जो बनाई गई, जिसे शायद सॉल्व किया जा सकता है, या कम से कम समझा जा सकता है ध्यान से स्टडी करके। दूसरा रास्ता ज्यादा पुराना है, ज्यादा भयानक। ये शापों की बात करता है, पुरानी बुराइयों की, स्पिरिट्स की। क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये लोगों को अपनी ओर खींचती है, डेंजरस जगहों पर भी, जैसे हुआंगशी। सालों से एक्सप्लोरर्स यहां आए हैं,
जर्नलिस्ट्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, स्केप्टिक्स, बिलीवर्स, वो जवाब ढूंढने आए, सच ढूंढने, स्टोरी ढूंढने। वो इस साइलेंस को समझना चाहते थे, इन अजीब फिनोमेना को डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। वो बनना चाहते थे जिन्होंने सॉल्व किया इस कर्स टाउन की पहेली को। बहुत कम लोग क्लैरिटी के साथ लौटे हैं, कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। वो हुआंगशी में गए, फुल ऑफ पर्पस, फुल ऑफ इक्विपमेंट, और वो वैनिश हो गए, सिंपली गायब, जैसे गहरे अंधेरे कुएं में पत्थर गिर जाते हैं। हुआंगशी कटा हुआ है बाकी दुनिया से, सिर्फ डर से नहीं बल्कि फिजिकल रुकावटों से भी। रोड्स जो कभी वहां तक जाती थीं, उन पर अब घास उगाई है या उन्हें जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया है। नेचर ने अपने किनारे वापस ले लिए हैं, पेड़ एस्फाल्ट फाड़कर उगाए हैं, जंगली घास ने रास्ते बंद कर दिए हैं। कोई क्लियर साइंस नहीं है, कोई वेलकमिंग गेट्स नहीं, सिर्फ एक बर्बादी का एहसास और एक मजबूत सजेशन कि वापस लौट जाओ, कहीं और चले जाओ, कहीं भी, बस यहां नहीं। पुराने ट्रेन स्टेशंस खाली पड़े हैं, अगर वो अब हैं भी, या शायद वो कभी बने ही नहीं थे, या उनकी मेमोरी मिटा दी गई। मैप्स पर शायद हुआंगशी के लिए एक डॉट दिखे, लेकिन वहां तक के रूट्स धुंधले हैं, मिटती हुई लाइंस। इंटरनेशनल इंटरेस्ट कभी कभार जगा है, ओकेजनली। दूर दराज से जर्नलिस्ट्स विस्पर से इंट्रीग्ड होकर, कर्स टाउन की रूमर से कुछ ने रिपोर्ट करने की कोशिश की है, हुआंगशी को कैप्चर करने की, अपने कैमरास के जरिए, अपने माइक्रोफोन्स के जरिए। लेकिन ये टाउन विरोध करता है, ये डिस्टॉर्ट कर देता है, ये करप्ट कर देता है। जो एविडेंस वो वापस लाते हैं वो अक्सर स्ट्रेंज होता है, अनसेटलिंग और इनकंक्लूसिव, मिस्ट्री पर और परतें चराता हुआ। उन्हें हटाने के बजाय फुटेज कभी कभी सामने आता है, ग्रेनी, शेकी, डिस्टॉर्टेड ऑडियो के साथ। फिगर्स वहां दिखती हैं जहां कोई नहीं देखा गया था, लाइट्स अजीब तरह से फ्लिकर करती हैं,